बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कंपैरेटिव एनाटॉमी हमारे पास क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है हमारे पास स्ट्रक्चर, जबकि कंपैरेटिव का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, जिनके स्ट्रक्चर आपस में मैच कर रहे होते हैं। हम ये वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो है वो हमारे पास सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैमल्स, बैट्स, वेल्स और जो कैट होते हैं, इन सब के जो उनसे फोर लिम्स की बोन्स हैं वो सेम होती हैं। फोर लिम्स हम लोग किसको कहते हैं? जो आगे वाली जो लेग्स होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फोर लिम्स, क्योंकि फोर लिम्स की जो सी बोन्स होती हैं जो मिलके क्या बना रहा होता है, आगे की लेग्स बना रहे होते हैं, उनकी बोन्स जो सी हैं वो सेम होती हैं। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि इन सब ऑर्गेनिज्म के जो उनसे स्केलेटन थे वो इन सब ऑर्गेनिज्म का जो एंसेस्टर थे वो क्या थे? सेम थे। तो हमारे पास आ जाता है एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन स्पीशी ग्रुप इन सेम टैक्सा। इस वजह से क्या हुआ था कि जिनके एनाटॉमिकल का मतलब होता है कि जिनके अंदर जो उनसे जिनके स्ट्रक्चर आपस में मैच कर रहे होते हैं, जो उनसी स्पीशी के दरमियान में, यानी कि दो स्पीशीज़ की अगर स्केलेटन आपस में मैच करें तो उन्हें सेम टैक्सा के अंदर रखा जाता है। टैक्सा हम लोग कहते हैं ग्रुप को। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दी थी कि हमारे पास क्या था कि फॉर्लिम्स की बोन्स आपस में मैच कर रही थी। इस वजह से हमने कहा कि इन सब स्केलेटन के जो उनसे एंसेस्टर हैं वो सेम है। इसी तरह हमारे पास अब क्या ह्यूमंस, अगर मैमल्स की बात करें तो ह्यूमंस की हम बात करते हैं, उनकी आर्म्स, विंग और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं। फ्लिपर हम लोग कहते हैं जो फड़फड़ाने वाले परिंदे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन सब की जो सी फोर लिम्स होती हैं, क्योंकि इनके वो सेम बोन से मिलके बनी होती है। इस वजह से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर से, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर इनका ठीक है, ये एनाटॉमिकल यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि इन सब के फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट है। हमारे पास फ्लिपर जो है, यानी कि जो फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ा कर उड़ते हैं, वो जो हैं वो उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। विंग्स भी उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फोर लेग्स का मतलब होता है जो चार टांगे वाले जानवर होते हैं, उनके आगे की जो सी दो टांगे होती हैं। इसके अलावा आर्म्स जो हैं, जैसे हमारी बाजू हैं, ये सारे जो हैं बेशक ये सेम बोन से मिलके बने हो, लेकिन इन सबका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, कोई भी ऐसी करैक्टरिस्टिक, जैसे इनके हम बोन्स की बात करें, अगर ये हम दिखाती हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? होमोलॉजी। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉजी बोलते हैं। और हमारे पास कोई भी ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे इनकी जो सी बोन्स हैं, ये हमें कोई भी साइन ऑफ एवोल्यूशन दे रही है, यानी कि इनकी बोन्स जो सी हैं, इनके स्ट्रक्चर आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन एवोल्यूशन की वजह से आगे जाके उनके फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा हुआ है कि इन सबके स्ट्रक्चर जो उनसे हैं वो तो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन आगे जाके इनके फंक्शन क्यों डिफरेंट हुए थे? इनके इन्वायरमेंट की वजह से। जैसे ह्यूमन का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, बर्ड्स का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वेल का इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, बैट्स का डिफरेंट है। इस वजह से हमारे पास क्या हुआ था कि इन्होंने इनके आगे जाके फंक्शन जो है वो मॉडिफाई हो गए थे, चेंज हो गए थे। इसी तरह इन्होंने एक एग्जाम्पल हमें दिया, फ्लावरिंग प्लांट। इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं, उन सबके जो वो वाला पार्ट जिसके ऊपर फ्लावर, वो वाला पार्ट जो फ्लावर बनाता है हमारे पास, उसके अंदर हमें पता है क्या-क्या होते हैं, लीव्स, पेटल, सेपल, स्टेमन, ये हमसे सारे पढ़े हुए हैं। इन्होंने कहा ये सब स्टार्ट में क्या हुआ था कि फ्लावरिंग प्लांट जितने भी थे, उन सबका जो फ्लावर वाला पार्ट था वो सेम था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, वो उन एनवायरनमेंट की वजह से उनको अपने लीव्स, पेटल, सेपल, स्टेमन, कार्पल, ये सब के सब क्या करने पड़े थे? मॉडिफाई करने पड़े थे, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करने पड़े थे। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इसमें, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग किसको कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की अगर बात करें तो उसमें अपेंडिक्स है। हमारे अंदर जो अपेंडिक्स की एक वेन है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो अपेंडिक्स कहा जाता है कि पहले ह्यूमंस के अंदर टेल बनाने के लिए काम आती थी, लेकिन अब क्योंकि टेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उस अपेंडिक्स का हमारे अंदर कोई काम नहीं है। लेकिन वो क्या हुआ था कि वो अपेंडिक्स जो है वो भी हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन उसका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि एंसेस्टर के अंदर वो फंक्शनल थी, यानी कि वो टेल बनाने के काम आ रही थी। तो वेस्टिजियल ऑर्गन उसको बोलते हैं, जो हमारे जो रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गन है। रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गन यानी कि कुछ ऑर्गन बनते थे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे आबाओ अजदाद के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स थे जिनकी एक बची कुछ चीज़, जो सी रेमिनेंट्स कहते हैं, जो बची कुछ चीज़ होती है वो हमारे अंदर रह गई है, लेकिन उसका हमारी बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं होता, यानी कि कोई फंक्शन नहीं होता। उन्हें हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। अब हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन की डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल दी गई हैं।
जैसे कि स्नेक और व्हेल की बात की गई है कि स्नेक और व्हेल जो होते हैं उनके पास पेल्विक बोन्स हैं। कुछ पेल्विक बोन्स यानी कि उनके स्केलेटन के अंदर जो हैं वो पेल्विक रीजन की कुछ बोन नज़र आती हैं। अब उसका हालाँकि क्या होता है, स्नेक के अंदर कोई लेग्स नहीं है, व्हेल के अंदर कोई लेग्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनके स्केलेटन के अंदर ये शो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उसके एंसेस्टर के अंदर शायद जो सी हैं वो लेग्स प्रेज़ेंट थी। इस वजह से जो से उनके पेल्विक बोन उनके अंदर अभी भी जो सा है वो प्रेज़ेंट है, लेकिन अब उनकी बॉडी के अंदर उसका कोई फ़ंक्शन नहीं है। तो इस वजह से हम लोग उनको क्या कहेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। इसी तरह कुछ और भी एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ एविडेंस आ जाता है वो हमारे पास है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब 2 ऑर्गेनिज़्म होते हैं, 2 ऑर्गेनिज़्म किस स्टेज में होते हैं? अपनी एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं। यानी कि क्या होता है, एम्ब्रियो से जब वो क्या बन रहे होते हैं? एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, ये एक और स्पीशी है, ये दूसरी स्पीशी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़िश है और ये फ्रॉग है, 2 अलग-अलग स्पीशी हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो दरमियान में एम्ब्रियोनिक स्टेजेज़ आती हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो जब कंप्लीट ऑर्गेनिज़्म बन रहा होता है, तो उसके दरमियान में जो स्टेजेज़ आते हैं, उनको स्टडी करते हैं। अगर इन दोनों की स्टेजेज़ यानी कि डिफरेंसेस इन दोनों में कम होंगे, ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाएँगी, इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, ये सेम इनके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे? सेम थे। जबकि अगर इनके अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा पाए गए और सिमिलैरिटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर या बहुत कम पाई गई, तो इसका मतलब है कि इनके जो से एंसेस्टर थे वो क्या थे? 2 अलग-अलग एंसेस्टर थे, यानी कि डिफरेंट थे। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, अगर क्लोज़ रिलेटेड ऑर्गेनिज़्म यानी कि अगर कोई 2 मिलते-जुलते ऑर्गेनिज़्म है, अगर हम लोग क्या करते हैं उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि उनकी एम्ब्रियो की स्टेजेज़ जो सी हैं उनको कंपेयर करते हैं। अगर वो सेम आती हैं, इसका मतलब है कि उनके क्या थे, जो एंसेस्टर थे वो क्या थे? सेम थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉमन जो हमारे पास कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज जो-सी होती है वो कौन-सी होती है? मरूला, ब्लास्टूला। मरूला पहले ब्लास्टूला में कन्वर्ट होता है, फिर ग्रेन्युला के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी तरह इन्होंने कहा है कि तकरीबन सारे वर्टिब्रेट जो उनसे थे, उसके अंदर फिशेज़, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड और ह्यूमन, ये सारे जो उनसे वर्टिब्रेट्स थे। इन सब की जब स्टेजेज़ देखी गई तो सबकी स्टेजेज़ आपस में बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी? मैच कर रही थी। सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी इनके अंदर। तो फिर क्या हुआ था, ये माना गया था कि ये सेम एंसेस्टर से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन क्या हुआ था, क्योंकि इन सबके जो उनसे फंक्शन है वो इन सबकी जो सी बॉडी है वो तो डिफरेंट है एक-दूसरे से, तो हुआ ये था कि इन सब की स्टार्टिंग की स्टेजेस जो-सी हैं वो एक-दूसरे के साथ मैच कर रही थी, यानी कि सेम थी। जैसे-जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ती गई, तो इन्होंने क्या किया, वर्टिब्रेट जो उनसे वो डाइवर्ज होते गए, यानी कि ये स्टार्टिंग की स्टेजेस गुजरने के बाद जो वर्टिब्रेट्स थे उनके वो आगे से क्या होने शुरू हो गए, चेंज होना शुरू हो गए और आगे से उन्होंने डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक यानी कि डिफरेंट करैक्टरिस्टिक अपने ले लिए। जैसे फिशेज़ ने आगे टेल बनानी होती है, फिन्स बनाने होते हैं, फ्रॉग ने जो सा है वो टैडपोल की शेप लेनी होती है, स्नेक की अलग शेप होती है, बर्ड्स ने जो सा है वो विंग्स वगैरह बनाने होते हैं, ह्यूमन्स ने लिम्स वगैरह बनाने होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आगे जाके ये डाइवर्ज हो गए यानी कि चेंज हो गए और उन्होंने अपने-अपने करैक्टरिस्टिक लेना शुरू कर दिए। लेकिन स्टार्टिंग की जो इनकी स्टेजेस थी वो काफ़ी ज़्यादा सेम थी। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग की स्टेजेस इन सबकी तो सेम आ रही थी, लेकिन आगे जाके क्या हुआ था, एग्ज़ाम्पल में बताया इन्होंने कहा था कि आगे जाके इनके करैक्टरिस्टिक डिफरेंट हो गए थे। जैसे फ़िश, इसकी स्टार्टिंग की स्टेजेस जो-सी थी वो सेम थी, लेकिन आगे जाके इन्होंने गिल पाउच बनाया, वो गिल पाउच जो-सा है फिर आगे जाके क्या बन गया था, गिल्स बन गए थे। गिल्स पता है कि हमें क्या होता है, जो फ़िश यूज़ करती है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, साँस लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन्स। जो ज़मीन पे रहने वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं, ह्यूमन्स भी हैं उसके अंदर, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स भी हैं। अब इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने आगे जाकर जो-सा है क्या बनाई थी, यूस्टेचियन ट्यूब बनाई थी। यूस्टेचियन ट्यूब जो-सा है, अब ये क्या होती है, ये वो ट्यूब होती है जो हमारे मिडल ईयर को कनेक्ट करती है किसके साथ, हमारे गले के साथ जो-सा है वो कनेक्ट करती है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हो गई हैं और ये वाला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे तक ही था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। 2-3 इसमें से एविडेंस जो से वो लॉन्ग में आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका फिफ्थ एविडेंस आ गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अब हमें क्या बताती है? इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे अब हम लोग सब में हमने कंपैरिजन किया है, इसमें अब क्या होता है, हमने मॉलिक्यूल्स जो 2 स्पीशी हैं, 2 स्पीशी के हम लोगों ने क्या करना है, प्रोटीन और डीएनए। हम लोग देखेंगे कि 2 हमारे पास जो स्पीशी आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये एक स्पीशी है, ये एक स्पीशी है, इन दोनों के हम चेक करेंगे। इसके भी हम प्रोटीन चेक करेंगे और साथ में डीएनए इसका भी चेक करेंगे कि किस-किस से, कौन से अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है और कौन से न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। इसी तरह इसका भी चेक करेंगे कौन सी प्रोटीन, इसकी प्रोटीन जो है कौन से अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं और कौन से डीएनए से मिलके बना हुआ है। अगर तो इन दोनों के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस और इन दोनों के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनका सीक्वेंस जो सा है और साथ में अगर वो सेम से मिलके
मिलके बनी हुई हैं, यानी कि बिल्कुल आपस में सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास इनके जिनसे इनका जो एंसेस्टर है वो क्या है? सेम एंसेस्टर है, ठीक है? यहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हम लोग पता लगाते हैं किससे? डीएनए से और प्रोटीन से। अगर 2 स्पीशी का प्रोटीन और जीन इनके जो उनसे मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स जो जिन यूनिट से मिलके बने हैं, जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बना है और जीन किससे? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। अगर उनका सीक्वेंस जो-सा है, यानी कि अगर वो सीक्वेंस जो-सा है अगर वो सेम है और अमाइनो एसिड वगैरह और जो न्यूक्लियोटाइड है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि वो कॉमन एंसेस्टर है। इनके जिनसे एंसेस्टर है वो क्या है? सेम है। एग्ज़ाम्पल हमने 2 बतानी है। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन्स की। जैसे ह्यूमन्स के अंदर हम लोगों ने पता लगाया था कि ह्यूमन्स और बैक्टीरिया की जब प्रोटीन चेक की थी, तो इन दोनों के अंदर जो-सी है वो सेम प्रोटीन पाई जाती हैं। तो यहाँ से जो-सा है इनके बारे में ये एस्टीमेट लगाया जा सकता था कि क्या होता है कि हो सकता है इनके एंसेस्टर सेम हो, लेकिन और भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि जितनी भी एरोबिक स्पीशी है, यानी कि ऐसी स्पीशी जो ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकती, सिर्फ़ ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में रह सकती है। सारी की सारी जो एरोबिक स्पीशी है, जो क्या करती है, जो रेस्पिरेशन करती है ऑक्सीजन की मदद से, यानी कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाती है। अब ये जो एरोबिक स्पीशी है, ये क्या करती है, ये हमारे पास क्योंकि रेस्पिरेशन करती है, इस वजह से इन सब के अंदर रेस्पिरेटरी प्रोटीन पाई जाती है और वो सारी की सारी रेस्पिरेटरी प्रोटीन जो उनसी है वो कौन-सी होती है? साइटोक्रोम सी होती है। इस वजह से क्योंकि साइटोक्रोम सी सारी की सारी हमारे पास ये एरोबिक स्पीशी के अंदर पाई जाती है, इस वजह से माना जाता है कि सारी एरोबिक स्पीशी जो उनसी है, उन सबका एंसेस्टर क्या है? एक ही है।